अपने मालों की ज़कात अदा न करने वालों होशियार हो जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा अजाब है उन लोगों पर जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते। मेरे अजीज़ों, वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मेरे अजीज़ों, अगर आपने वीडियो को प्ले कर दिया तो इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, इसी महीने में मुसलमान भाई अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं और अपने माल को पाक कर लेते हैं, अपने माल की हिफाजत कर लेते हैं ज़कात अदा करने के बाद। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, इतना बड़ा अजाब है उन लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आपके जहन में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह की दी हुई दौलत में ज़कात अदा नहीं करते, फित्रा अदा नहीं करते, जरा इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर देना ताकि वीडियो को देखने के बाद वो भी अपने मालों की ज़कात अदा करें। मेरे अजीज़ों, ज़कात का बहुत अहम मसला है, ज़कात अदा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मालिक निसाब हैं तो आपको ज़कात अदा करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है आप पर। अगर आप अपने माल की ज़कात अदा नहीं करेंगे तो आपका माल पाक नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपका माल ज़ाया हो जाए, आपका माल चुर जाए या ज़ाया हो जाए या फना हो जाए। अगर आपने माल की ज़कात अदा कर देंगे तो दुनिया तुम्हें कितना झुकाने में लगे, तुम्हारे माल को छीनने में लगे, अगर आपका माल हलाल होगा तो इंशाअल्लाह मेरा रब तुम्हारे माल की हिफाजत फरमाएगा। ज़कात का इतना बड़ा अनमोल है मेरे अजीजों, और ज़कात देने वालों की इतनी बड़ी फजीलत है, ये भी सुन के जाइएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, और जो लोग ज़कात अदा करते हैं उन लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि वो ज़कात अदा कर रहे हैं और ज़कात अदा करने के बाद कितना बड़ा सवाब है। मेरे अजीजों, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। देखें जरा ज़कात अदा करने वालों का अंजाम क्या है और ज़कात अदा ना करने वालों के लिए क्या अजाब है, देखें जरा। आज हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, लोग ज़कात नहीं दे रहे। हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब लोग ज़कात को तावान समझने लगे, बादशाह के यहाँ जो टैक्स देते हैं तो वो टैक्स देना लोगों को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हुकूमतों को टैक्स देना लोग खुशी से, कोई नहीं देता खुशी से उसको। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ज़कात को लोग तावान समझेंगे, तावान, उस वक्त मेरी उम्मत पर मुसीबतें ऐसे बरसेगी जैसे काली रात में जब बादल उमट आते हैं तो कैसे छमाछम बारिश बरसती है जोरदार, वैसे मेरी उम्मत पर मुसीबतें आएगी। यानी बारिश के कतरे नहीं मुसलसल टपकते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो एक मुसीबत खत्म नहीं होगी तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। देख लीजिए, अल्लाह, 4-4 महीने कारोबार बंद कर सकते हैं लेकिन 2.5% ज़कात नहीं निकाल सकते। लाखों लाख रुपया लोग लेकर के भाग जाएं, ज़कात नहीं निकालेंगे, खुश दिली से नहीं निकालेंगे। ज़कात निकालने की बरकत क्या है? ज़कात निकालने की बरकत यह है कि अगर तुम ज़कात अपनी पूरी पूरी निकालो खुशदिली के साथ, खुशदिली के साथ, अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा करे, माल में इजाफा करे। एक हदीस पाक है, एक शख्स था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। माफ कीजिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी उसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का उसका आलम यह था कि जिस दिन वो दाऊद अलैहिस्सलाम को देख नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता था, तो वो हर दिन आता था सलाम करने के लिए। यानी उसका मामूल था कि वो दिन में आएगा, नहीं आ सकेगा तो सोने से पहले एक मर्तबा वो दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम के लिए जरूर हाजिर होगा। सोएगा नहीं, उनको देखेगा, या तो रात में या तो दिन में, 24 घंटे में एक बार दाऊद अलैहिस्सलाम की जियारत उसके लिए लाजिम थी। एक दिन उसकी शादी हो गई। अब शादी का दिन था तो हर दिन आता था सलाम करने के लिए, शादी के दिन तो आना ही था। तो उसने रोजाना के मामूल की तरह शादी की मसरूफियात के बाद भी वक्त निकाल के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, शादी का सलाम कर, दूल्हा बन गया तो शादी का सलाम करने के लिए। हुस्न इत्तेफाक कि जिस दिन वो दूल्हा सलाम करने के लिए आया
उसी वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत मलकुल मौत का फरिश्ता जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ लाए हुए थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी उससे प्यार करते थे, जब वो मोहब्बत करता था तो आप भी उससे मोहब्बत करते थे। बहुत पुरतपाक अंदाज से मिले और उसको रुखसत किया। तो हजरत इज़राइल ने मलकुल मौत ने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरा बड़ा प्यारा है और मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। इतना मोहब्बत का मामला इसका कि जब तक सलाम कर नहीं लेता जब तक सोता नहीं है, इसका मामूल ये है। और आज इसकी शादी हुई है। तो कहा दाऊद इसकी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। इस साल में जिन लोगों की रूह कब्ज करने का मुझे हुक्म मिला है उसमें से एक ये भी है, बस 6 दिन के बाद मुझे इसके घर जाना है। क्योंकि हजरत मलकुल मौत एक दिन में 360 मरतबा सारे लोगों के चेहरे देखते हैं। एक दिन में 360 बार सबको देखते हैं। इसका वक्त ये नाम इसका है मेरी फेरिस्त में, इसका नाम है मेरे। एक दिन में 360 बार मौत हमें देखती है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि 6 दिन के बाद जाना इसके घर, इस हुक्म है अल्लाह का रूह निकालने के लिए। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन कह क्या सकते, करना क्या था, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो शख्स आता जाता रहा। उन 6 दिन में हजरत दाऊद उसको बड़ी हसरत से देखते। 6 दिन का दूल्हा चला जाएगा, ऐसे ही ना क्या दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी न मिटेगी और उसका सुहाग उजड़ जाएगा। लेकिन 6 दिन भी चले गए, हत्ता के 7 महीने बीत गए। 6 दिन तो गई गए, वो इंतकाल नहीं हुआ, मरा नहीं। 7 महीने बीत गए। उस दरमियान में हजरत मलकुल मौत आए नहीं, 7 महीने के बाद आए। 7 महीने के बाद आए तो इन्होंने पहला सवाल यही किया, आप तो कह रहे थे 6 दिन में मरेगा, 7 महीने हो गए नहीं मरा अभी तक। कहा हाँ, जाहिर सी बात है अल्लाह का मासूम फरिश्ता झूठ कब बोल सकता? फरिश्तों में रसूल है वो, फरिश्तों में रसूल है। हजरत जिब्रील, हजरत मीकाईल, हजरत इज़राइल, हजरत इसराफील, ये लोग रसूल फरिश्ते हैं। बहुत शान वाले लोग हैं, ये मामूली लोग नहीं है। इनकी बड़ी अजमत और बुजुर्गी है। मासूम है वो लोग, मासूमों में मासूम है, फरिश्तों में फरिश्ते हैं। फरिश्ते भी इनका एहतराम करते हैं। तो कहा मैंने जो कहा वो तो सच ही था। कहा फिर हुआ क्या मुझे बता। कहा हजरत जब वो आपके घर से निकला तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज मेरी शादी हो गई है। शादी तो हो गई, लेकिन मैंने ज़कात जो देनी थी उसमें से कुछ बाकी रह गई थी। ज़कात मेरी ज़कात जो देनी थी वो कुछ बाकी रह गई। तो रास्ते में उसको एक गरीब मिला, तो बकिया उस ज़कात की रकम उसने उस गरीब की झोली में डाली। उसके 6 दिन बचे थे, शादी के दिन सलाम करने आया था, ज़कात बाकी थी, शादी का दिन था। शादी की खुशी में सोचा भाई ज़कात से भी सुबुकदोश हो जाऊं, जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। तो जितनी ज़कात की रकम बची थी वो गरीब की झोली में डाला। आगे बढ़ रहा था, गरीब ने कहा अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। उस गरीब ने कहा अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। कहा कि ए अल्लाह के नबी दाऊद, उसकी 6 दिन की उम्र, अल्लाह ने उस गरीब की दुआ की बरकत से जिसकी झोली में ज़कात पड़ी, अल्लाह ने 6 दिन को 60 साल कर दिया। और 60 साल करने के बाद मजीद खुश होके कहा ये तो वो 6 दिन की 60 दुआ की वजह से की, 10 मेरी तरफ से और बढ़ाता हूं, इस तरह उसकी उम्र 70 साल करता। ये ज़कात की बरकत है। जिनकी झोलियों में डालते हो ना, ये कोई मामूली, आप करोड़ों रुपया खर्च करके 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टरों को लाखों रुपया दे करके डॉक्टर की औकात नहीं कि वो 1 सेकंड बढ़ा दे, लेकिन गरीब की झोली में डालते हो, उसकी दुआएं किसी की 6 दिन की जिंदगी 60 साल कर देती। और अल्लाह फिर मजीद उस पर करम फरमा करके 10 और बढ़ा के 70 साल। और ये भी हदीस पाक में आता है, बाज ऐसे भी हैं कि जिनकी 3 दिन की जिंदगी 30 साल कर दी गई और गुनाह करने की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गरीब बंदों का हक मारने की वजह से 30 साल की जिंदगी 3 साल में सिमट दी गई। दोस्तों, आपको सैयद अमीनुल कादरी साहब की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिएगा ज़कात अदा करने वालों की क्या शान है। ज़कात जिसने अदा कर दी सही माना में, उसकी उम्र भी तवील हो जाती है, उम्र भी लंबी हो जाती है। मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है। देखिएगा हुजूर
सैयद अमीरुल कादरी साहिब ने इतनी अच्छी तरह से समझाया है, बताया है मेरे अजीज़ों। इसी रमज़ान मुबारक के महीने में अपनी मालों की ज़कात सही माना में आप अदा कर दें और ज़कात अदा करें। और इस वीडियो को हर मुसलमान भाई के पास ज़रूर शेयर कर देना ईद आने से पहले पहले, ताकि वो लोग भी अपनी मालों की ज़कात निकालें। जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, तवील उम्र दे, तो इस वीडियो पर अमल करें और अपनी मालों की ज़कात निकालें। अपनी दौलत को खुदाए राह में, राह खुदा में खर्च करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और तुम्हारी उम्र में इजाफा फरमाएगा, तवील फरमाएगा इंशाअल्लाह। ईद आने से पहले पहले इस वीडियो को हर मुसलमान भाई तक ज़रूर पहुँचा देना। यह आपका फ़र्ज़ है मेरे अजीज़ों। ये फ़र्ज़, इस फ़र्ज़ को मत छोड़ना कि ज़कात का मामला है, ताकि हर मुसलमान भाई अपनी मालों की ज़कातें सही माना में अदा कर सकें। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।